ओशो, जो एक प्रसिद्ध ध्यान गुरु और विचारक थे, ने संभोग और प्रेम के विषय में अनेक प्रवचन दिए हैं। उन्होंने समाज में प्रचलित विचारधाराओं को चुनौती दी और अनायास ही समाज के परंपराओं को तोड़ दिया। ओशो का कहना था कि संभोग एक प्राकृतिक और आनंदमय गतिविधि है और उसका अनुकरण करना चाहिए बिना किसी प्रतिबंध के। उनका विचार था कि पुरुष और महिला दोनों को संभोग के मूल्य और महत्व को समझना चाहिए और उसे व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संभोग सिर्फ शारीरिक सुख के लिए नहीं है, बल्कि उसमें आत्मा की गहराई को भी अनुभव किया जा सकता है। ओशो ने स्त्रियों को स्वतंत्र और शक्तिशाली धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति के रूप में देखा। उन्होंने समझाया कि स्त्रियों को अपनी इच्छाओं और भावनाओं का व्यक्त करने का अधिकार है और उन्हें अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण अनुभव करने की अनुमति देनी चाहिए। ओशो ने समाज को यह संदेश दिया कि संभोग में भक्ति, समर्पित भावना और आंतरिक मिलन है। उनका कहना था कि संभोग को प्रेम और आनंद का एक माध्यम माना जाना चाहिए, जिसमें शारीरिक मिलन के साथ साथ आत्मिक मिलन भी होता है। उन्होंने दिखाया कि संभोग एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो भक्ति, समर्पण और गहरी समझ के साथ आनंद की ओर ले जा सकता है। ओशो का विचार था कि संभोग को तभी पूरा आनंद मिलता है जब दोनों पार्टनर में समर्पण और प्रेम भाव होता है। इस प्रकार ओशो ने संभोग और प्रेम के विषय में नए दृष्टिकोण दिए और समाज को प्रेम और समर्पण की नई दिशा में प्रेरित किया। उनका वैचारिक वारिस आज भी लोगों में गहरा प्रभाव डाल रहा है और उनका ज्ञान लोगों के जीवन में प्रेम और समृद्धि का आधार बन रहा है। ओशो की दृष्टि में सेक्स को एक प्राकृतिक, उत्तेजित और स्वाभाविक अनुभव माना है। उन्होंने संबंधों को एक साधन बताया जो आत्मा के संदर्भ में एकाग्रता और उत्साह को बढ़ाता है। ओशो के अनुसार सेक्स एक माध्यम है जिससे आत्मा का आनंद और उत्साह अनुभव किया जा सकता है, परंतु यह अनंत आनंद का केवल एक अंश है, न कि पूरा आत्मिक अनुभव। वे यह भी सिद्ध करते थे कि संबंधों में स्वतंत्रता, सहमति और समझदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ओशो के विचार संबंधों को स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वीकृति के महत्व के साथ विश्वास करते थे। अगर 100 आदमी पागल होते हैं तो उसमें से 98 आदमी सेक्स को दबाने की वजह से पागल होते हैं। अगर हजारों स्त्रियां हिस्टीरिया से परेशान हैं तो उसमें 100 में से 99 स्त्रियों के हिस्टीरिया के, मिर्गी के, बेहोशी के पीछे सेक्स की मौजूदगी है, सेक्स का दमन मौजूद है। अगर आदमी इतना बेचैन, अशांत, इतना दुखी और पीड़ित है तो इस पीड़ित होने के पीछे उसने जीवन की एक बड़ी शक्ति को बिना समझे उसकी तरफ पीठ खड़ी कर ली है, उसका कारण है। और परिणाम उलटे आते हैं। अगर हम मनुष्य का साहित्य उठाकर देखें, अगर किसी देवलोक से कभी कोई देवता आए या चंद्रलोक से या मंगल ग्रह से कभी कोई यात्री आए और हमारी किताबें पढ़े, हमारा साहित्य देखे, हमारी कविताएं पढ़े, हमारे चित्र देखे, तो बहुत हैरान हो जाएगा। वह हैरान हो जाएगा यह जानकर कि आदमी का सारा साहित्य सेक्स ही सेक्स पर क्यों केंद्रित है। आदमी की सारी कविताएं सेक्सुअल क्यों हैं। आदमी की सारी कहानियां, सारे उपन्यास सेक्स पर क्यों खड़े हैं। आदमी की हर किताब के ऊपर नंगी औरत की तस्वीर क्यों है। आदमी की हर फिल्म नंगे आदमी की फिल्म क्यों है। वह आदमी बहुत हैरान होगा। अगर कोई मंगल से आकर हमें इस हालत में देखेगा तो बहुत हैरान होगा। वह सोचेगा, आदमी सेक्स के सिवाय क्या कुछ भी नहीं सोचता, और आदमी से अगर पूछेगा, बातचीत करेगा, तो बहुत हैरान हो जाएगा। आदमी बातचीत करेगा आत्मा की, परमात्मा की, स्वर्ग की, मोक्ष की। सेक्स की कभी कोई बात नहीं करेगा और उसका सारा व्यक्तित्व चारों तरफ से सेक्स से भरा हुआ है। वह मंगल ग्रह का वासी तो बहुत हैरान होगा। वह कहेगा, बातचीत कभी नहीं की जाती जिस चीज की, उसको चारों तरफ से तृप्त करने की हजार हजार पागल कोशिशें क्यों की जा रही हैं। ओशो कहते हैं, युवाओं से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पुरखे, तुम्हारी हजारों साल की पीढ़ियां सेक्स से भयभीत रही हैं। तुम भयभीत मत रहना। तुम समझने की कोशिश करना उसे, तुम पहचानने की कोशिश करना, तुम बात करना, तुम सेक्स के संबंध में आधुनिक जो नई खोजें हुई हैं उसको पढ़ना, चर्चा करना और समझने की कोशिश करना कि क्या है सेक्स। ओशो कहते हैं
कि वह सेक्स विरोधी नहीं है, क्योंकि जो लोग सेक्स का विरोध करेंगे वे काम वासना में फंसे रहेंगे। यदि सेक्स की गहराई में चले गए तो शीघ्र ही इससे मुक्त हो सकते हैं। प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है, सेक्स है। सेक्स की शक्ति ही प्रेम बनती है। सेक्स ऊर्जा का अधोगमन है, नीचे की तरफ बह जाना है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की तरफ उठ जाना है। जिस दिन इस देश में सेक्स की सहज स्वीकृति हो जाएगी, उस दिन इतनी बड़ी ऊर्जा मुक्त होगी भारत में कि हम आइंस्टीन पैदा कर सकते हैं। वहीं पति पत्नी के रिश्तों को वो मंदिर से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि पति अपनी पत्नी के पास इस तरह से जाए जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जैसे कोई परमात्मा के पास जाता है, क्योंकि जब दो प्रेमी संभोग करते हैं तो वास्तव में वे परमात्मा के मंदिर से ही गुजरते हैं।